हॉन्टेड ऑफिस। शहर की रोड के सामने एक पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पर कुछ गिने चुने ऑफिशियल काम ही हुआ करते थे। कुछ सालों से उनके बंद होने की बात भी चल रही थी। शहर में ऐसे हजारों पोस्ट ऑफिस होते हुए भी इस बिल्डिंग का फेमस होने का राज वहां कोई ऑफिसर नहीं टिकता था और ना ही कोई पोस्टिंग चाहता था। पर यह बात किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। 5 अगस्त को वहां फिर एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। उस ऑफिसर का नाम था श्याम। श्याम के लिए वह नौकरी बहुत जरूरी थी और इसलिए उसने ऑफर मिलते ही तुरंत हाँ कर दी। नौकरी के चलते श्याम को उस बिल्डिंग में बने एक सर्विस क्वार्टर में अकोमोडेशन मिल गई थी। श्याम जल्द से जल्द पूरी शिफ्टिंग खत्म करके सीधा काम पर लगना चाहता था। जब श्याम पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा तो उसे वह एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह अपने रूम में गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उससे पहले ही कोई बात कर रहा था। पर इस बात को अपने मन का वहम मानते हुए श्याम अपना सामान शिफ्ट करने लगा। उस रात जब वह बाहर से खाना खाकर आया तो उसने रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे यह चीज बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही सब सामान सेट किया था। पर फिर उसकी नज़र खुली खिड़की पर गई और उसने सोचा शायद हवा से चीज बिखर गई होंगी। श्याम बहुत थका हुआ था और इस वजह से वह सीधा जाकर सो गया। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी के जोर से नॉक करने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। इतनी रात में किसी का भी आना अजीब था। तब उसने गेट खोला तो सामने कोई वॉचमैन यूनिफॉर्म में खड़ा था। अंधेरा होने के चलते उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। श्याम ने उससे पूछा, आपसे ऐसा क्या हुआ जो आपने इतनी रात में मुझे उठाया? श्याम के बार बार पूछने पर भी वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए जब सामने कमरे की लाइट जलाई तो अचानक से वह वॉचमैन कहीं गायब हो गया। अब श्याम के सामने कोई नहीं था। एक सेकंड के लिए वह घबरा गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। यह सब को सोचते हुए वह जाकर वापस लेट गया, लेकिन उसके लेटते ही दरवाजे पर फिर से खटखट शुरू हो गई। इस बार सामने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला। वॉचमैन वहीं खड़ा था। उस वॉचमैन ने बताया कि वह खुद भी टॉर्च लेने गया था। उसने बताया कि वह पास के लॉन्ज में रहता है और वह सालों से उसी बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है। उसने बताया कि शायद शाम के रूम की टोंटी खुली हुई है, जिसकी वजह से टंकी खाली हो गई और इसलिए वह इतनी रात में शाम को उठाने आया। शाम ने चेक किया तो वाकई उसके बाथरूम का नल खुला पड़ा था। उसे रात के बाद धीरे धीरे श्याम की बचपन के साथ दोस्ती हो गई। उन दोस्तों की रोज बहुत सारी बातें होती थी। उस वॉचमैन की इवनिंग शिफ्ट होने के चलते वह शाम नहीं आता था। ऐसा करते हुए 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद शाम को ऑफिस का एक मेल आया। मेल में ऑफिस से जुड़े कुछ डिटेल थे, लेकिन ईमेल पढ़ते हुए श्याम एकदम शॉक हो गया। मेल में ऑफिस के सेफ्टी के लिए एक वॉचमैन अपॉइंटमेंट करने की बात की थी। श्याम को लगा कि पक्का कोई कंफ्यूजन होगा, इसलिए कुछ देर बाद जो उसे पता चला वह जानकर वह पूरी तरह घबरा गया। हेड ऑफिस में कॉल करने पर उसे पता चला कि वहां सालों से कोई वॉचमैन नहीं था। हर महीने अलग अलग केयर टेकर तो आते हैं, लेकिन कभी कोई टिका नहीं। पोस्ट ऑफिस के आसपास कोई लॉन्ज भी नहीं था। शाम को यह सब बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि वह वॉचमैन जो उसे रोज रात में मिलता है वह कोई
चोर होगा। श्याम ने सोचा कि वह उस वॉचमैन से दूर ही रहेगा, लेकिन उस दिन वह वॉचमैन के बारे में सोचते ही सो गया। लेकिन फिर देर रात दरवाजे पर जोरों से नॉक हुई। श्याम ने उठकर दरवाजा खोला तो उसके सामने वही वॉचमैन खड़ा था। वह शाम से नॉर्मली बातें करने लगा जैसे हमेशा करता था, मगर श्याम के बिहेवियर में कुछ अजीब सा था जो कि उस वॉचमैन ने नोटिस कर लिया। श्याम उसकी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था और बार बार पूछने के बाद भी श्याम ने जब कुछ नहीं बोला, पर वह वॉचमैन गुस्सा होने लगा। अचानक शाम के रूम की सभी लाइटें जोरों से फ्लिकर करने लगीं। श्याम ने वॉचमैन की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी शक्ल शैतान हो गई थी। बाद में उसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। जैसे जैसे वह वॉचमैन कुछ कर चाट रहा था, पूरे कमरे में अजीब डरावनी आवाज आने लगी थी। श्याम अब काफी बेहद डर चुका था और वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके अचानक एकदम गला पकड़कर गोद दिया और उसका दम घुटने लगा। अब वह शैतान बन चुका था। बस बार बार यही कहने लगा कि सामने भी उसी की दोस्ती ठुकरा दिया है और अब वह उसे सजा देगा। श्याम जोरों से चिल्लाने लगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अचानक उस बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ वर्कर्स उसकी ठीक है सुनकर वहां आ पहुंचे। उसके आते ही वह वॉचमैन कहीं गायब हो गया। श्याम अपना ही गला पकड़कर बुरी तरह से डर गया। डर के मारे उन वर्कर्स ने शाम को पानी पिलाया और वहां से चले गए। शाम पूरी रात उस वॉचमैन के डर में कपकपाता रहा। सुबह शीशे में अपने गले पर निशान देखकर वह समझ गया कि उसकी जो कुछ भी हुआ है वह कोई सपना नहीं था। अगले दिन शाम ने आसपास पूछा तो उसे एक बुजुर्ग से पता चला कि उस बिल्डिंग में करीब 20 साल पहले एक वॉचमैन हुआ करता था जो लंगड़ा था। पोस्ट ऑफिस के कई अफसर खूब मजाक उड़ाते थे और एक दिन उस वॉचमैन ने उस ऑफिस की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह सब सुनकर ऑफिस को शाम उसी दिन छोड़कर चला गया और उसने रिजाइन दे दिया। रिजाइन का रीजन पूछने पर शाम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो वह बस वहां से उसी दिन चला जाना चाहता था। शाम शायद अपने भयानक से एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में शायद कभी पोस्टमैन की आत्मा हमेशा एक दोस्त की तलाश में भटकती रही।